हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का 18वां दिन यानी कि 18th डे। जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीज़ें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में मैं सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस और मुड़ जाएं। हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। यह हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हों, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिस्टर, बेहतरीन हेयर ड्रायर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हों क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नज़र आ रही हों। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोज़मर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा, जब आप यह न जानते हों कि क्या करना है या जब आप बस यह चाहते हों कि आपके लिए कोई चीज़ की जाए। ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी हो, और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को लिखित कार्यसूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोज़मर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने की या करने की ज़रूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीज़ें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज़ जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। आपकी 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी जादुई सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं जैसे वह आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर ज़रूरी चीज़ की जीवन में
आकर्षक कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न किसी समस्या के लिए। आपके पास समाधान और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह कहाँ खो गया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहाँ उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास और दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीज़ें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसने नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फ़ोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद लीं और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे ज़बरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज़ दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फ़ोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था। वह मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फ़ोन घनघनाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत में चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फ़ोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फ़ोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फ़ोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली है कि माफ़ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट 10 जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। इसी के साथ अपना 18 चैप्टर यानी कि 18वां दिन यहीं ख़त्म होता है। एंड ये चैप्टर थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये कल से आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बट कल का भी वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि पता है, ये जेन्युइनली मेरे साथ भी हुआ और ये जस्ट परसों के दिन ही हुआ है मेरे साथ। एक्चुअली क्या हुआ था कि इस बुक में वो चीज़ है ना कि आपको जो नहीं अच्छा लगता है, जो रूटीन नहीं अच्छा लगता है, जैसे वो सुपरमार्केट वाली स्टोरी थी, अगर आपको याद हो, तो ऐसे क्या होता है ना, एक डॉक्टर विजिट रहता है हमारा, मेरी मदर का। तो उसमें पहले ऐसा रहता है कि हमें ऑफिस जाना रहता है फॉर दी रेफरेंस अपॉइंटमेंट। पहले वहाँ से रेफरेंस बनता है एंड देन वी विजिट वेयर एवर दे अलाउ अस। कभी अपोलो, कभी बंसल, जहाँ भी वो हमें बोलते हैं वहाँ जाना रहता है एंड वी ट्रैवल फॉर दैट। सो मेरे नेटिव से फॉर दैट रेफरेंस पहले तो हमको अराउंड 150 to 160 किलोमीटर्स जाना रहता है, क्योंकि वो सिटी में है, दूसरी सिटी में।
और उसके बाद हमें रेफरेंस नंबर लेना पड़ता है क्योंकि ऑफ़िस का टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, गवर्नमेंट ऑफिस है तो। एंड उसके बाद हम जाते हैं फॉर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, जो अपोलो, बंसल और रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में मिलता है। तो हमें ऑफिस से अगेन फॉर हॉस्पिटल अराउंड 15 से 20 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है। हम दूसरी सिटी में होते हैं। इट इज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ टू, आई डोंट से बोरिंग, बट इट इज़ टू हैक्टिक। मतलब हम जब वहाँ जाते हैं, पहले ऑफिस में जाने के बाद हमें पता चलता है कि अरे इतने लोग ऑलरेडी क्यू में हैं। फिर हम थोड़ी बहुत वो करते हैं जुगाड़ कि हम लोग बाहर से हैं, हमें पहले जाने दीजिए एंड सो ऑन। यार देखो, वहाँ पर ना इतना ज़्यादा ऑलरेडी होता है कि जो स्टाफ रहता है ना, वो भी थोड़ा सा बार बार चिढ़ते हैं कि यार ये लोग हमेशा आते हैं, अपॉइंटमेंट ऐसा वैसा, ये वो। तो ना इस बार मैंने जाने से पहले ये सोचा था कि रात होने तक जब हम जहाँ पे भी हम लोग स्टे करते हैं, रूम वगैरह लेके अगर स्टे करने की नीड रहती है तो मैंने वहाँ स्टे करने के साथ साथ ना इमेजिन किया दैट आई एम सो थैंकफुल कि इस बार कुछ भी हेक्टिक नहीं रहा। क्योंकि जस्ट पहले ही दिन, मतलब पढ़ा तो मैंने इस बुक को पहले भी है, लेकिन वो स्टोरी रिसेंटली मुझे याद आई थी सुपरमार्केट वाली, कि कैसे वो इंटरेस्टिंग बन गई थी उनके लिए। तो मैंने भी यही किया कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँचती हूँ तो मेरे लिए कुछ भी हेक्टिक नहीं होता है। ऑल्दो मैंने नहीं का यूज़ नहीं किया था, आई वॉज जस्ट थैंकफुल कि यार हर एक चीज़, हर एक पर्सन अलाइन हो रहा था। डॉक्टर शांति से सुन रहे थे, रेफरेंस शांति से बन गया, हम टाइम से पहुँच गए, डॉक्टर्स शांति से मिल गए, क्योंकि हमारा रैंडम जाना हुआ था तो हमारा कहीं पर भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं था। सो क्या हुआ कि हम जैसे ही ऑफ़िस पहुँचे, मतलब मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि जो डॉक्टर जिनसे हम रेफरेंस बनवाते हैं उनके रूम के बाहर गेट पर लोग लाइन से खड़े रहते हैं। वहाँ पर चेयर्स रखे हुए हैं लेकिन कोई भी बैठ के इंतज़ार नहीं करता, हर कोई लाइन में खड़ा रहता है। अब वहाँ पे चल रहा था अराउंड 150 to 160 का नंबर चल रहा था, मुझे एग्जैक्ट रिमेंबर नहीं है, 180 भी हो सकता है, बट 200 के अंदर चल रहा था, 100 समथिंग। तो क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही पहुँचे तो हम लोगों ने काउंटर से अपॉइंटमेंट नंबर लिया डॉक्टर के रेफरेंस बनवाने के लिए, बिकॉज़ हम लोग ऑनलाइन उसको बुक नहीं कर सकते थे। ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको 2 से 3 दिन पहले बुक करना पड़ता है, और वो भी रात के 12 बजे स्लॉट खुलता है, तो आपको याद से करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमें मिला 208-209। 208-209 मिलने के कारण मैंने देखा कि डॉक्टर के ऑफिस के बाहर, मतलब गेट के बाहर आज कोई खड़ा नहीं है। मतलब आई डोंट नो अगर वहाँ बोला गया हो कि आज बाहर मत खड़े रहो, बैठे रहो या जो भी, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाके वहीं खड़ी होती हूँ एंड लेट्स सी, अगर कोई आके कुछ बोलता है देन आई विल एक्सप्लेन देम कि हम लोग बाहर से हैं और हमें अर्जेंटली वहाँ पहुँचना है, क्योंकि जेन्युइनली समथिंग अर्जेंट था। मेरी मदर को इन्फेक्शन था और उसके कारण हम लोग डिले नहीं कर सकते थे। बट मुझे ये था कि जाने तो वो देंगे, मेरे बोलने के बाद, मेरी रिक्वेस्ट के बाद वो जाने तो देंगे, पर मैं उस मूड में ही नहीं थी कि मुझे किसी को बोलना पड़े, एक्सप्रेस करना पड़े और फिर लोगों के मुंह देखने पड़े स्टाफ के कि अरे ये लोग हर बार आते हैं, बोलते हैं जल्दी जाना है तो अपने टाइम से हैं या जो भी एंड सो ऑन। हम लोग गए हैं, गेट के बाहर कोई खड़ा नहीं है। आई डोंट नो 160 नंबर था तो 165 वाले, 170 वाले, 180, 190 वाले कहाँ थे, कहाँ क्यों बैठे हुए थे, क्या था। हम लोग गेट के बाहर खड़े हुए, विदिन 5 मिनट जो अंदर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले रहे थे वो निकले और हमारा नंबर आ गया। हम गए, हमने रेफरेंस बनवाया एंड वी आर आउट फ्रॉम दैट ऑफिस विदिन दैट 10 to 15 मिनट्स टाइम लैप। मतलब मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ एंड माई मदर वॉज शॉक्ड। उन्होंने बोला तूने बताया क्या, तूने मतलब रिक्वेस्ट करी या प्रायोरिटी पे रखवाया कुछ या कुछ। मैंने कहा कुछ भी नहीं, आप शांति से इधर आके खड़े हो जाओ बस, और अपन को अंदर चलना है, अपना नंबर है। मम्मा भी स्क्रीन पे देख रही हैं कि इतना कम, इसको अब भी आए हैं, मिला है, ये सब लोग बैठे हुए हैं, हम अंदर जा रहे हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। वो चीज़ मैं उनको तो नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, बट आई वॉज सो थैंकफुल। वहाँ से जो मैंने थैंकफुल होना स्टार्ट किया कि भाई सबसे पहला अलाइनमेंट होने के लिए थैंक यू। नाउ आई वॉज टेकिंग माई थैंकफुलनेस टूवर्ड्स दैट अपोलो अपॉइंटमेंट, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर टाइम से मिलें, रिसेप्शनिस्ट अच्छे से बिहेव करें। बिकॉज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखेंगे ना, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, आपको लगेगा बड़ा हॉस्पिटल है तो कम लोग अफोर्ड कर पाते होंगे, यहाँ लोग कम लोग आते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपोलो में जाके देखिए, बंसल, इससे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में जाके देखेंगे ना, रश इज़ ऑलवेज़ देयर। हम गए एंड कोइंसिडेंटली जिस रिसेप्शनिस्ट के साथ मुझे कंसल्ट करना पसंद नहीं है, उनकी ड्यूटी कहीं और लगी हुई थी। एंड बिकॉज़ इस बार हम लोग इन्फेक्शन के लिए गए थे
तो जिन भी रिसेप्शंस पे हमें रेफरेंस दिया जा रहा था, फर्स्ट रिसेप्शन इज़ कॉमन फॉर एवरीवन एंड देन दे अलाउ यू टू गो वेर एवर यू नीड टू गो। तो जो मेन रिसेप्शन था वहाँ पे ड्यूटी किसी और की थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव किया। आई वॉज अगेन थैंकफुल। फिर हमारा इन्फेक्शन के कारण जो मम्मी का ऑलरेडी ट्रीटमेंट चलता है उसके रिगार्डिंग कुछ अभी नहीं था, क्योंकि इन्फेक्शन वॉज द प्रायोरिटी, तो हम लोग उसके कारण दूसरे रिसेप्शंस पे गए एंड दे वर सो हम्बल एंड दैट इन्फेक्शन वॉज नॉट कॉमन पार्ट, मतलब वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तुरंत हमारा अपॉइंटमेंट लगा, तुरंत चीज़ें हुई, उन्होंने जो भी टेस्ट करने के लिए बोले टेस्ट हुए एंड बिना हसल के वी वर आउट फ्रॉम दी हॉस्पिटल, बिकॉज टेस्ट रिपोर्ट्स कल आते तो हम आज रुक के कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ पे। वी वर आउट फ्रॉम दी हॉस्पिटल एंड वी वेंट द प्लेस जहाँ पर हम लोग रुकने वाले थे। सो जब मैं वहाँ पे एग्जैक्टली बैठी थी, एग्जैक्टली दैट केस, कि आई वॉज अगेन थैंकफुल कि यार मतलब किसी भी ऐसे पर्सन को फेस नहीं करना पड़ा जिसको मैं फेस नहीं करना चाहती थी, और वो भी सिर्फ इतनी चीज़ से कि मैं थैंकफुल थी ऑनेस्टली हार्टली। मतलब थोड़ा सा थका हुआ थैंकफुलनेस था मेरा कि भगवान जी प्लीज़ यार आज मेरा मन नहीं है इन लोग से किसी से टकराने का, और चीज़ें अलाइन कर दो। एंड अलाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी आई बिलीव कि अलाइन हो गई है एंड जेन्युइनली वो होने लग गई। When I was booking a cab was arriving at the same location. I was not hustling to explain the location to the cab driver that हम इस गली में हैं, आप कहाँ खड़े हो and this is this, because generally हम जिस एरिया में वहाँ जाते हैं for the reference number that is a new building. So वो न्यू बिल्डिंग किसी को इतना ज़्यादा ईजीली मिलती नहीं है, तो हमेशा मेरे को ऐसा रहता है भैया आप कहाँ खड़े हो, भैया हम यहाँ आ जाते हैं, भैया चौराहे पर बाहर आ जाएं क्या, ऐसा कर लें, या उनको ईजी पड़े हमें, और उसके बीच में हमारे पास मिलाने के लिए टाइम नहीं होता है। So this is so very interesting that if you are thankful, if you are shifting your energy, I don't know from where the people are going to be arranged in your alignment, the things you are going to get arranged again. अभी अगेन वीडियो फिर से एक्सटेंड हो गया है। मैं दोबारा फिर से आपको कल के वीडियो में, अगर कल का शॉर्ट रहता तो मैं आपको रिटर्न का बताऊंगी। जैसे एक दिन तो हम गए, रेफरेंस बना, अपोलो गए, बट टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स नहीं आए। बट नेक्स्ट डे पर जब टेस्ट होके रिटर्न हमको आना था, अगेन हमको ऑफिस जाना रहता है, बिकॉज सेम जब रेफरेंस बना के देता है डॉक्टर, उसके साथ साथ दवाइयाँ भी हमको वहीं से मिलती हैं। ऑल्दो वो होता अपोलो से अलॉटेड है हमें, लेकिन मिलता वहाँ से। सो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि अगेन लाइक सिर्फ लास्ट मोमेंट पर हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, और हम लोग वापस अपना सब कुछ टाइम मिलाकर कैसे कैसे कहाँ कहाँ से चीज़ें अरेंज करके पहुँचे, और थिंग्स आर गेटिंग अरेंज्ड फॉर अस, नॉट वी वर नॉट अरेंजिंग। डॉक्टर का टाइम से आना या डॉक्टर का फ्री रहना हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो हो रहा था। सो दिस इज़ सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इस इंसिडेंट के बाद आई एम सो वेरी इन अगेन इन ऑल दिस, लाइक वैसे क्या हो रहा था, मैं कभी अभी रिसेंटली इस बुक को फॉलो करने के बाद बाहर नहीं गई थी, तो बाहर जाने के बाद और इन सब चीज़ों में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। बट सच बता रही हूँ, ये बहुत थैंकफुल होके मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस चीज़ को कि ये चीज़ मुझे मिली। आई होप आप लोग भी इस चीज़ के लिए थैंकफुल होंगे, बट वो तब होंगे जब आप लोग खुद से ये चीज़ें फॉलो करके खुद ये चीज़ें फील करेंगे। आपको भी बहुत मज़ा आएगा जब हम आँखों के सामने दिखता हुआ जादू देखेंगे ना, कि हाँ ये चीज़ सच में हो रही है, सिर्फ इतना करने से कि हम थैंकफुल है। एंड डोंट से ओनली, जस्ट फील दैट। आप समझ रहे हैं कि जिस मीटिंग, जिस एग्ज़ाम, जिस चीज़ से, जिस प्रिपरेशन से, जिस इंटरव्यू से, जिस डॉक्टर अपॉइंटमेंट से आप लोग डर रहे हैं, उसको ही आप पहले से ऐसा मान के बोल दें कि आई एम सो थैंकफुल कि वो बहुत अच्छा हुआ मीन्स इट इज़ ऑलरेडी डन, that is going to be shifted in your favor totally. And this is my personal experience, I'm sharing it with you guys. So मिलते हैं कल के वीडियो में, बिकॉज ये ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है वीडियो। आई डोंट वांट यू एवरीवन कि ये स्टार्टिंग की जर्नी आपके लिए इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो के आप टाइम ना दे पाएँ। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। आई थिंक 19 चैप्टर काफ़ी स्मॉल है, तो कल अपन थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।